हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बायोटेनिक्स में आपका स्वागत है। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आप अपने कंपटीशन की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे और हमारे बताए हुए टॉपिक्स को आप बहुत अच्छी तरह रिवाइज़ कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जो हम लोगों ने चैनल शुरू किया है, ये बायोलॉजी को ध्यान में रख कर के हमने स्टार्ट किया है कि उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए जाएं, ये आपको कंसाइज वे में इस तरह से हम बताएं कि बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएं ताकि वो आप उसको बहुत अच्छी तरह से आप समझ पाएँ। फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और आगे की वीडियोस बनाने में हमारे लिए बहुत ही एक प्रेरक का काम करता है। तो फ्रेंड्स, आज स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की कड़ी में हम लोग आज बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स की। हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया किस तरह से होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, उसमें पैथोजेनिसिटी के बारे में हमने बात की। फिर हमने बात की कि ये जो बैक्टीरिया है ये इसमें सरफेस अपेंडेजेस किस तरह से होते हैं। आज इस कड़ी में हम आगे बात करेंगे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स की। मतलब बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में जो कंटेंट्स पाए जा रहे हैं, जो ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं, उनको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स। अगर बैक्टीरिया का बनाया हुआ जो फिगर मैंने बनाया था वो आपके पास अगर है तो आप उसको निकाल करके थोड़ा ध्यान दीजिएगा उसमें कि ये जो पहला हम बात कर रहे हैं मेसोसोम्स के बारे में। ये मेसोसोम्स है क्या? ये मेसोसोम्स एक्चुअली ये इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स है। जो बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन है उसकी इनफोल्डिंग को हम मेसोसोम्स कहते हैं। ये मेसोसोम्स जो है ये यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया का एनालोगस होता है। तो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स आर एनालोगस टू यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरियल सेल। तो आप इजीली आप उस टाइम बता सकते हैं कि ये मेसोसोम्स होता है। नेक्स्ट है कि अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया से इसको एनालोगस बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाए जाने के कारण इसको जो है एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। अब है कि अगर मेसोसोम्स प्रेजेंट है तो ये क्या करते हैं? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। फिर है इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सिक्रीशन एंड सेल डिवीजन। तो मेसोसोम्स का ये मेजर फंक्शंस है। अब हम आते हैं फ्रेंड्स जेनेटिक मटेरियल में। एक बैक्टीरियल सेल की जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल में हम बात करते हैं पहले मेन जीनोम की। ठीक है, जो मेन जीनोम है वो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का होता है जो कि नेकेड होता है। नेकेड मतलब कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगे। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोइड या जीनोपोर। ये जब मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर का जब मैंने डायग्राम बनवाया था उस टाइम पे ये बात आपको बताई थी कि इसको न्यूक्लियोइड या जीनोपोर कहते हैं। बैक्टीरियल मेन जीनोम को हम न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर कहते हैं। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम को कहते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, ये भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का बना हुआ होता है और ऑटोनोमसली सेल्फ रेप्लिकेटिंग ये होता है। ये ऑटोनोमस बॉडी है जो कि सेल्फ रेप्लिकेट करता है। गाइस, अब बात करते हैं राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम्स बैक्टीरिया में 70S टाइप का होता है जिसमें दो सब यूनिट्स होते हैं। लार्जेस्ट सब यूनिट इज 50S टाइप एंड स्मॉलर सब यूनिट इज 30S टाइप। और ये पॉलीराइबोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। आपको अगर फिगर याद होगा तो देखिएगा कि ये इस तरह से बहुत सारे राइबोसोम्स मिल करके पॉलीराइबोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब आते हैं इंक्लूजन बॉडीज़ में। ये इंक्लूजन बॉडीज़ जो होती हैं ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं और ये बैक्टीरिया में फूड स्टोर करने का काम करती हैं। फूड स्टोर करने में इसमें फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स भी पाए जाते हैं। अब आते हैं गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स है तो गैस वैक्यूल्स हमें ब्लू ग्रीन एल्गी और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में ये देखने को लिए मिला है कि ये गैस वैक्यूल्स जो हैं ये बैक्टीरिया को बायंसी प्रोवाइड करते हैं।
गाइज अब हम बात करते हैं प्लाज्मिड की। मैंने पहले ही बताया हुआ है प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल क्या है, प्लाज्मिड। तो ये जो प्लाज्मिड है ये टर्म किसने दिया था, प्लाज्मिड टर्म वाज गिवन बाय लीडरबर्ग। लीडरबर्ग साइंटिस्ट ने प्लाज्मिड टर्म दिया था। और प्लाज्मिड के टाइप्स क्या क्या हैं, हमारे पास प्लाज्मिड का पहला टाइप है एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड या फिर उसको बोलते हैं एफ फैक्टर या फिर फर्टिलिटी फैक्टर, एफ फॉर फर्टिलिटी और एफ फॉर प्लाज्मिड। तो जाहिर सी बात है जहाँ फर्टिलिटी की बात आती है तो ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होगा। तो ये देखते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफ़र में ये प्लाज्मिड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसमें क्या है, इसके पास एबिलिटी होती है कंजुगेशन ट्यूब बनाने की। अब ये देखते हैं कि अभी इसके प्रेजेंस के आधार पर बैक्टीरिया को दो हम लोग बोल सकते हैं, मेल बैक्टीरिया या फिर फीमेल बैक्टीरिया। अगर एफ प्लाज्मिड बैक्टीरिया में है तो उसको हम कहते हैं एफ प्लस या फिर मेल प्लाज्मिड। लेकिन जिस बैक्टीरिया में एफ फैक्टर नहीं है उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं फीमेल प्लाज्मिड, ठीक है, या एफ माइनस। दूसरा प्लाज्मिड है हमारा आर प्लाज्मिड। ये आर प्लाज्मिड या फिर आर फैक्टर या फिर जिसे हम रेजिस्टेंट फैक्टर भी कहते हैं। तो रेजिस्टेंट किससे, रेजिस्टेंट है एंटीबायोटिक से। जिस भी बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड मिलेगा वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होगा। थर्ड टाइप ऑफ प्लाज्मिड है हमारा कॉल प्लाज्मिड या फिर इसको कॉल्सिनोजेनिक फैक्टर भी कहते हैं। ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, एक केमिकल होता है कॉलिसीन, ये प्रोड्यूस करता है जो कि दूसरे बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। गाइज अगला जो प्लाज्मिड है हमारा वो है VIR प्लाज्मिड, ठीक है, या फिर उसको हम वायरुलेंट प्लाज्मिड भी कहते हैं। ये प्लाज्मिड जो होता है इट कन्फर्स पैथोजेनिसिटी टू द होस्ट। जिस भी होस्ट में ये प्लाज्मिड ये जाएगा ये क्या करेगा, ये वहाँ पे पैथोजन का काम करेगा। ये जैसे है एग्जाम्पल इसका आता है TI प्लाज्मिड या फिर ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेशियंस एक बैक्टीरिया है, इसमें TI प्लाज्मिड पाया जाता है। ये क्या करता है, ये क्राउन गॉल डिजीज़ ये क्रिएट करता है, कॉज करता है क्राउन गॉल डिजीज़ ऑफ डाइकॉट प्लांट्स में, यही ये क्राउन गॉल डिजीज़ कॉज करता है। तो इस तरह से हम हमने देखा कि बहुत सारे ये जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं वो सारे कंटेंट्स हमने देखे फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें और आगे भी सारे वीडियोस बनाने के लिए आप हमें मोटिवेट करें, प्रेरित करें। फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है या फिर जो जितने भी बायो के टॉपिक्स हैं ये सारे टॉपिक्स हमारे CSIR, UGC नेट, नीट, टीचिंग एग्ज़ाम्स TGT, PGT, प्राइमरी, KVS, NVS, DSSB, ये सारे एग्ज़ाम्स में ये सारे टॉपिक्स आपको इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन सारे टॉपिक्स को आप अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स फ्रेंड्स इजी टॉपिक्स हैं, इनमें आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड प्लीज़ सपोर्ट अस, ठीक है। थैंक यू, बाय।